हाँ, हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज के समय में कई लोग जानना चाहते हैं। कई लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा पहले इस बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ये आज के युवा वर्ग, जो हमारे भाई बहन, जो बंधु हैं, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि आज का समय जो है वो डिजिटल हो रहा है। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मुद्रा की, मतलब बिटकॉइन की। एक तरह से क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है इसे। तो हम आज बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है। बिटकॉइन डिजिटल मुद्रा इसलिए क्योंकि इसे छुआ नहीं जा सकता। यह दुनिया की पहली विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। इसका मतलब यह है कि यह किसी भी बैंक के द्वारा संचालित नहीं किया जाता। बिटकॉइन को कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया था। और इसका आविष्कार 2008 में किया गया था एक अननोन पर्सन के द्वारा, जिनको आज हम संतोषी नाकामोटो के नाम से जानते हैं। और बिटकॉइन का इस्तेमाल 2009 से बहुत ज़्यादा किया जाने लगा था भारत के बाहर। तो ये था बिटकॉइन। और भी कुछ डिटेल जानकारी देना चाहूँगा मैं बिटकॉइन के बारे में। कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। बिटकॉइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बिटकॉइन कैसे आज के समय में ट्रेंडिंग हुआ है। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ आगे बढ़ते आपको बताना चाहूँगा बिटकॉइन के बारे में कुछ और फैक्ट्स। जिससे पहला फैक्ट है, बिटकॉइन एक वर्चुअल मुद्रा है। इसका कोई भौतिक रूप नहीं है। इसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। दूसरा पॉइंट यह है, यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं। जो मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। आप बोल रहे होंगे बोर कर रहे हैं इंसान, बट इस बात को नोट बताना आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि आप बोल सकते हैं बिटकॉइन में कैसे खरीद सकता हूँ, है ना, कैसे बेच सकता हूँ, इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकता हूँ। इसलिए ये कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कुछ पॉइंट्स पे फोकस भी कर रहा हूँ, तो उसको ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला पॉइंट जो बताना चाहूँगा आपको, यह मुद्रा डिजिटल रूप में स्टोर होती है। मतलब इस मुद्रा को भी स्टोर किया जाता है। कैसे? जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा कई सारी कंपनियां हैं जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो कैशबैक देती हैं। ये कहाँ जाता है आपका? क्या आप उस कैशबैक को छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं ना। बट उसको स्टोर किया जा सकता है, आपके वॉलेट में दिखता है वो। उसी तरह से क्या है, बिटकॉइन को भी स्टोर किया जाता है। खास बात यह है, अगर आपके पास बिटकॉइन है मान लीजिए, तो नॉर्मल जो आपके पास करेंसी है, इंडियन करेंसी हो गया, जो फॉरेन करेंसी जो भी आपके पास है, उसी की तरह आप इसको खर्च करके कोई भी सामान परचेस कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसका जो इस्तेमाल करना शुरू किया गया था 2009 में किया गया था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसको जारी किया गया था। वर्तमान में लोग कम कीमत पर, आज के समय में अभी देखेंगे तो अभी लोगों ने इसे एक बिजनेस बना लिया है। वर्तमान समय में लोग बिटकॉइन को सस्ते रूप में खरीद कर महंगे में बेचना शुरू कर रहे हैं। वो एक तरह से बिजनेस उन्होंने बना लिया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसमें हमें कुछ न कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो। लेकिन अगर आप बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं तो किसी प्रकार का आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं होगा। नॉर्मल हम जो कार्ड यूज करते हैं उसमें हमसे 2 से 2.5% का हमको या 3% तक का हमको टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब अलग से हमको कुछ उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं कार्ड कहीं स्वैप करने पे। बट डिजिटल मुद्रा जैसे बिटकॉइन है हमारा, इसे इस्तेमाल करने पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज पे करना नहीं पड़ता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया अभी के समय पे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यह इतना लोकप्रिय कैसे हो गया, है ना। तो आपको बताना चाहूंगा इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा सुरक्षित है अभी के समय पे। आपका बैंक का OTP, CVV ये सब गुम हो सकता है, बट आपका जो बिटकॉइन है ये इतना ज़्यादा सेफ है। जैसे आप एप्पल का मोबाइल देखेंगे, सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है, उसी तरह बिटकॉइन है, बहुत ही सुरक्षित है। इसका इस्तेमाल बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाने लग गया है। आज के समय में
ये जो बिटकॉइन है ये पूरी दुनिया में कारगर है। आप इस बिटकॉइन का इस्तेमाल दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। ये इसे खास बनाता है, बिना एक्स्ट्रा चार्ज। समझ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके पास कोई बिटकॉइन है, आप इंडिया से बाहर गए, आपको कुछ परचेस करना है, तो आप बिटकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी। उसके लिए आपको अलग से कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। और बिटकॉइन का रेट हर देश में सेम ही है, वो बदलता नहीं है। जैसे आपका 1 रुपये इंडिया में है तो आपका विदेश में भी 1 रुपये ही रहेगा। करेंसी उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है एरिया के हिसाब से। आज के समय में अगला जो चीज़ें हैं, अब सोचेंगे हम इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। अभी अगर देखते हैं आप, तो बिटकॉइन का जो यूज़ है अब बड़े बड़ी जगहों पे किया जाने लग गया है। कई जगहों पे करने लग गए हैं लोग, कई वेबसाइट्स इसको अलाउ करने लग गए हैं। आप बिटकॉइन से प्लेन की टिकट, होटल का खाना, होटल में रूम बुक करना, शॉपिंग करना, मोबाइल रिचार्ज, यहाँ तक कि कॉफ़ी परचेस कर सकते हैं बिटकॉइन के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मुद्रा है, हमें इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी देख रेख कौन करता होगा। तो इसकी देख रेख पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। आज भी बिटकॉइन पर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी का कोई भी स्वामित्व नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता कि हम बिटकॉइन के संस्थापक हैं या बिटकॉइन हमारे अंडर में आता है, हम बिटकॉइन की देखरेख करते हैं। ऐसा क्लेम करने वाला कोई भी अभी तक कंपनी या गवर्नमेंट नहीं आई है। यह पूरी तरह से स्वचालित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिटकॉइन पर कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी हम लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको बताऊंगा मैं बिटकॉइन माइनिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, बिटकॉइन की माइनिंग कैसे की जाती है और बिटकॉइन माइनिंग क्या है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको दूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए।